साहब है उन्होंने बताया, और वो एक्चुअली रियल इंसिडेंट पे है। तो स्टोरी मुझे काफ़ी पसंद आई, क्योंकि मैं खुद एक फ़ादर हूँ। तो मुझे इसमें जो स्टोरी मैंने जब सुना उनका, तो मुझे फादर और सन का जो रिलेशन है, वो जो टॉपिक जो मतलब मेन जो वो बेस है, वो मुझे बहुत काफ़ी पसंद आया। तो करके मैंने सोचा कि ये चीज़ में आगे बढ़ा जाए। फिल्म के अंदर पेट्रियटिज्म और फादरहुड दिखाने की आपने कोशिश की है। इस तरह के जो सेंसिटिव जो टॉपिक होते हैं दिखाना बहुत ही काफ़ी चैलेंजिंग होता है। आपने किस तरह से इस चीज़ों को लिया? सर मैं क्योंकि ये लाइन में 2-3 साल से हूँ, पिछले मैंने आगे भी 3-4 मूवी बनाई है, लेकिन एज अ सेलो प्रोड्यूसर ये मेरा फर्स्ट मूवी है। तो मुझे जैसे मैंने बताया कि सब्जेक्ट मुझे काफ़ी पसंद आया, तो हम लोग ने पहले उसकी रेकी की। और जो ये हमने जो लोकेशन जो चूज़ किया वो कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में हमने सोचा कि भाई ये करे। तो काफ़ी हमको लोकेशन और स्टोरी जो काफ़ी पसंद आई करके हमने फिर इसमें और डीप में जा करके, फिल्म और में आपने एक्टिंग भी की है। फिल्म में मैंने एक्टिंग भी की है, क्योंकि मुझे मुझे प्रपोज़ल मेरा रोल है एक नेगेटिव पुलिस ऑफिसर का है। जी। तो मुझे डायरेक्टर साहब का अप्रोच हुआ कि भाई आप ये छोटा सा रोल है, आपकी थोड़ा फिज़िक को भी काफ़ी मैच कर रहा है, और मेरी भी थोड़ी इच्छा थी कि भाई मैं एक छोटा सा रोल करूं। तो उन्होंने मुझे प्रपोज़ किया, तो फिर मुझे काफ़ी रोल अच्छा लगा, तो मैंने वो रोल किया। फिल्म में जो प्रोटैगनिस्ट है, जो फादर का रोल कर रहे हैं हाँ नरेंद्र जी, हाँ उनकी जी। एक्टिंग के बारे में बताइए। सर कैसे उनका सिलेक्शन हुआ? नरेंद्र जी पूरी मूवी जो उनको आप बताएंगे, मतलब ये जो मूवी की जो स्टोरी थी, वो स्टोरी जैसे उन्होंने मुझे सुनाई, तो पहले हमारे दिमाग में वही उन्हीं का नाम आया, नरेंद्र जी। और भगवान की कृपा से हमने उनको कांटेक्ट किया, और वो पर्टिकुलर डेट में, हालांकि उनकी और 3-4 मूवी का शूटिंग ऑलरेडी चल रहा था उस टाइम पे। रईस रईस चल रहा था, जो अभी जनवरी में आने वाली है। काबिल अभी भी है। काबिल भी है, मोइंजोदड़ो अभी जो रिलीज़ होने वाली है, वो उनका शूटिंग में वो व्यस्त थे। लेकिन उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला, क्योंकि उनको भी खुद ये सब्जेक्ट है वो काफ़ी अच्छा पसंद आया। और उनका जो सपोर्ट रहा वो मतलब, अगर नरेंद्र जी है ये मूवी में करके, हमारे मूवी को रिजल्ट मिला और 4 चांद लग गए आपको समझो। क्या लगता है मूवी के अंदर ऐसा क्या रहेगा एक्स फैक्टर जिसकी वजह से वो कनेक्ट करेगा? देखो सर, एक तो इसमें मेन तो मैं बताया कि फादर और सन का जो रिलेशन है, वो लोगों को लोग लोग सब जानते हैं फादर और सन का रिलेशन, लेकिन ये मूवी देखने के बाद और डीप में लोगों को समझ में आएगा, जो मजबूती आ जाएगी फादर और सन के रिलेशन में। और इसमें एक ये रियल स्टोरी है, जो इसमें एक ट्रैप है कि जो जिसमें एक जो बंदा रहता है, जो फादर है, वो एकदम ईमानदार ऑफिसर रहता है, प्लस वो अपने फैमिली की ड्यूटी निभाता है, प्लस उसका गांव के प्रति उसका जो कर्तव्य है वो बराबर पूरा करता है, प्लस लोगों को हार्म नहीं पहुँचे। वो जो ट्रैप में आ जाता है, उससे लोगों को हार्म पहुँचने वाला रहता है। लोगों को नहीं हार्म पहुँचा के वो खुद को हार्म पहुँचाता है, और अपनी ज़िंदगी उसमें ख़त्म कर देता है। तो ये जो पूरा जो तीनों चारों मिक्सिंग है, वो लोगों को काफ़ी पसंद फिल्म आएगी। कहाँ पे रिलीज होगी, किस तरह से इसका मार्केटिंग सर आपने पूरा किया है? मार्केटिंग अभी बस ये आज हमारा फंक्शन होने के बाद हम पूरा मार्केटिंग में जुड़ जाएंगे। और हमारा प्लानिंग है वो सितंबर में, अगस्त एंड या सितंबर में हम ये इसी साल को रिलीज़ करेंगे। और डेफिनेटली हम लोग ऑल ओवर इंडिया करेंगे और मल्टीप्लेक्स में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर हाँ जी। टॉकिंग टू अस। विश थैंक यू यू ऑल द थैंक यू बेस्ट। थैंक यू सर। यूज़ कीजिए। और फिल्म में आपका क्या है, रोल है, क्या आपका चीज़ है, आप क्या कर रहे हैं उसके बारे में? Sure. Hi, this is Kumar Vaibhav. I'm playing an MLA. शेड नेगेटिव है, बट प्रॉपर नेगेटिव और टिपिकल बॉलीवुड नेगेटिव कैरेक्टर नहीं है। फिल्म रियल लाइफ स्टोरी बेस्ड है, इसलिए बहुत ही टची फिल्म है। मैंने पर्सनली स्क्रिप्ट पढ़ के अपने आप को बहुत टची फील किया, बहुत महसूस किया फिल्म को। और कैरेक्टर बहुत रिवीलिंग नहीं है, बट आई गेस फिल्म देख के आपको लगेगा कि हाँ। क्योंकि एमएलए का कैरेक्टर है, कोई रेफरेंस आपने लिया है पॉलिटिकल बैकग्राउंड से इस चीज़ को? हाँ, मैंने कुछ रेफरेंसेस लिए थे, और डेफिनेटली आजकल बड़े हैं। मैंने मानव भाई को देखा था, मानव कौल, जिन्होंने अभी वज़ीर में एक एमएलए प्ले किया था। मैंने उनको कई बार देखा, और मनोज वाजपेयी को राजनीति में देखा, और मतलब डेफिनेटली उसी तरीके के कुछ कैरेक्टर्स को देख के मैंने तैयार किया है। थैंक यू सो मच। कैरेक्टर काफ़ी अच्छा है, और डेफिनेटली बहुत रिवीलिंग है। मतलब आपको फिल्म देखने में बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू। थैंक यू।
सर एक बात माय फादर, फिल्म के अंदर ऐसी क्या खासियत रही जिसकी वजह से आपको चुनना पसंद आया? डेफिनेटली इसका जो सब्जेक्ट है वो हमारे डायरेक्टर के बहुत ही करीब है, डायरेक्टर की ज़िंदगी के बहुत करीब है। बेसिकली एक रियल लाइफ इंसिडेंट्स पर बेस्ड है ये। और जब डायरेक्टर ने मुझे इस कहानी को नरेट किया तो एक इंस्टेंट एक जो कनेक्ट करते हैं किसी चीज़ से आप, उस तरह से मैं कनेक्टेड हुआ इससे। और चूँकि कुछ एक ऐसे एलिमेंट्स ज़िंदगी के, जैसे इस कैरेक्टर की ईमानदारी, चाहे परिस्थिति जैसी भी हो, अपनी ईमानदारी से कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना, अपनी सोसाइटी की सेफ्टी, अपने परिवार की सेफ्टी से कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना, ये सब एलिमेंट्स मुझे बहुत अट्रैक्ट किया। और सज्जाद चूँकि एक ऐसा डायरेक्टर मैं मानता हूँ सज्जाद को, जो जिस तरह के फ्रीडम और जिस तरह के व्यवहार, जिस तरह की चुनौतियों का वो बड़े ही सामान्य ढंग से जैसे वो सामना करता है, मुझे लगा कि नहीं यार, इस आदमी के साथ काम करके मुझे बहुत मज़ा आएगा। और उसने ये भी कहा कि सज्जाद, मेरे डायरेक्टर ने कहा कि ये फिल्म आप ही करेंगे, आपके अलावा और कोई इस फिल्म को करेगा नहीं। आप अभी डेट दें, आप 6 महीने के बाद डेट दें या साल भर के बाद डेट दें। तो दैट्स हाउ आई केम ऑन बोर्ड। फिल्म में पेट्रियोटिज्म और फादरहुड, एक फादरहुड आप अकेला कैरेक्टर प्ले करते हो, ये अपने आप में डिफिकल्ट होता है, लेकिन आप एक साथ दोनों एलिमेंट को आप मिक्स करके आप फिल्म में आप पोर्ट्रे करते हैं। नहीं, ये तो दरअसल जब आप एनालाइज करते हैं फादरहुड और पेट्रियोटिज्म दोनों को मिला करके, जब एनालाइज करते हैं, तब दोनों चीज़ें आपको अलग अलग दिखती हैं। लेकिन एक फादर के लिए वो जो आप जिसको पेट्रियोटिज्म कहते हैं, वो तो उसका जो ऑफिस में जाना और उन सब चीज़ों से निपटना, उन सब चीज़ों से डील करना, एज एन एम्प्लॉई जिस तरह का प्रेशर उसको पड़ता है, जिस तरह की शर्तें उसके सामने रखी जाती हैं, तो वो मुझे लगता है कि दोनों साथ ही साथ चलता है। इसका फादरहुड तो चल ही रहा है, बट एट द सेम टाइम अगर आप ईमानदार आदमी हैं तो ये सब तो जीवन का पार्ट है। ऐसा नहीं कोई भी चीज़ ज़िंदगी में, चाहे फादरहुड हो, चाहे मदरहुड हो, चाहे कोई भी हुड हो, वो आपके आम जीवन की एक्टिविटीज़ से भिन्न नहीं है। तो ये कोई ऐसा डिफ़िकल्ट काम नहीं था जिसमें मुझे किसी तरह की तरद्दुद हो, किसी तरह की प्रॉब्लम हो। So was it a challenge for you or कि movie में मतलब challenging लगी या it was like Of course, there is a challenge because there are moments where father is happy, at the same time he is sad. There are so many things, which are going on in his mind. He wants to, send his son to a better school, but for that you need money. He doesn't have money. But at the same time, there are people who are trying to kind of, bribe him. He could accept that bribe and send his son to maybe one of the best schools, but he doesn't want to compromise on his basics, खास करके ईमानदारी पर वो कभी भी compromise नहीं करना चाहता है। तो yes, of course, I mean, as an actor, every move for an actor is a challenge. हमको लगता है कि हम वो काम कर देते हैं या हो जाता है, but I think every move for an actor, every time the camera is on, it's a challenge for you. I have done Mohenjo-daro. It's releasing on the 12th of August. No, I'm never. How do you see, the film Mohenjo-daro in your career as a turning point? And how your part in the film? See, my career point was Haider, very frankly speaking. Haider, in fact, brought respectability in my career. Haider brought some good offers in my career. Haider, in fact, in a way, kind of established me as an interesting and, they say, a commendable actor. So Mohenjo-daro definitely is going to be, another feather in my cap. Definitely working with a director like Ashutosh Gavarikar, working with actors like Hrithik and other people, is definitely a pleasure. But as far as the turning point is concerned, the turning point has already happened. Mohenjo-daro definitely is going to bring another kind of respectability because I loved working with Ashutosh Gavarikar in Mohenjo-daro. And but Mohenjo-daro, my character in Mohenjo-daro is such that it is kind of like a challenge to myself. When I accepted that role, I didn't realize. When you see my character in Mohenjo-daro, you realize that that in Bhuj, how much I must have
worked hard on my costume, on my stuff. So Mohenjo-daro is definitely going to be an interesting film for me. मोहनजोदारो जिस चीज़ के लिए जानी जाती है फिल्म देखने के बाद पूरी चीज़ें देखने को मिलेगी। ये तो डेफिनेटली सी द थिंग इज़ दैट मोहनजोदारो का जो एरिया रहा है, मोहनजोदारो की जो सभ्यता और संस्कृति रही है, मुझे लगता है कि मोहनजोदारो की जो लिपि है अभी तक हम डिसाइफर नहीं कर सके हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमने आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के आधार पर हमने तय किया है। एक फिल्म मेकर जो है वो सिनेमेटिक लिबर्टी लेता है। इस फिल्म को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि मोहनजोदारो इतिहास और जो दिखाया गया है उसमें कितनी नहीं फ़र्क नहीं है, कितना करीब है एक दूसरे के। आप वहाँ का कॉस्ट्यूम, वहाँ की व्यवस्था, वहाँ का जो सेटलमेंट है, इन सब सारी चीज़ों में वहाँ के रिसर्च टीम ने, मोहनजोदारो की रिसर्च टीम ने बहुत मेहनत की है। और आपको लगेगा कि वाकई ये मोहनजोदारो ही, अगर आपको इतिहास से प्रेम रहा है, अगर आपने इतिहास पढ़ी है, तो आपको लगेगा कि वाकई मोहनजोदारो इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक जीता जागता रूप आपके सामने में आ गया। Two different characters. Like spinning, it was like really spinning for like the dates were really up and down, right? And even Mohenjo-daro is coming, and even this movie. And even you were working, yeah, you were working on the. I'm working, yeah, but see, the thing is that both the films are complete. Now we are launching our music here, and for Mohenjo-daro is releasing on the 12th of August. So date is never a problem, because like today as an actor, when you are hired, like you are asked for how many days, 10 days, 15 days, 20 days at the most. And so even if you are doing like 5 films together, it really shouldn't make any kind of difficulty. Yep. What are you expecting in this particular? I don't expect anything from my life, very frankly speaking. I never expected that, like Heather will happen in my life. I never expected that Ghayal once again will happen in my life. So expectation is something that gives me, expectation when it is not met with a result, then it gives me pain. And I don't want to be pained. I don't want to feel painful for anything. एक अच्छा प्रोडक्ट आप बनाते हैं, एक अच्छी चीज़ें बनाते हैं, एक बढ़िया फिल्म बनाते हैं, आप सेटिस्फाइड रहते हैं। लोगों पर डिपेंड करता है कि लोग कैसे इसको लेते हैं। बट व्हेन आपने जब एक अच्छा सा प्रोडक्ट बनाया है, जब आपने एक अच्छी सी फिल्म बनाई है, तो मुझे लगता है कि कोई संभावना ऐसी नहीं है जो लोगों से लाइक नहीं करेंगे। लोगों को लाइक करना है, दैट वे। सो एक्सपेक्टेशन डेफिनेटली हमारे प्रोड्यूसर का एक्सपेक्टेशन है, हमारे डायरेक्टर का एक्सपेक्टेशन है, हमारे लोग जो इन्वॉल्व हैं उनका एक्सपेक्टेशन है। ऐसा नहीं कि मेरा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन वो बहुत ही एडमेंसी वाली कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। हमने भी मेहनत की है भाई, शूटिंग की है, दिन रात की मेहनत की है, तो मुझे भी लगता है कि जो चीज़ आपने की है उसे लोग भी ज़रा देखें और उसकी सराहना करें। और जब आप पूरी फिल्म देखेंगे तो आपको लगेगा बड़ा ही एक सिंपल सा नैरेटिव है, बहुत ही क्यूट सी एक फ़िल्म है। और मुझे नहीं लगता है कि लोगों को ये फिल्म पसंद, डेफिनेटली लोगों को पसंद आएगी और लोग इसे सराहेंगे फॉर श्योर। So much for talking to us. Wish you all the best. थैंक यू।
experience for me, right from the day one when Sajad called me and said that, like this is a character, and this character I want you to play, because if you don't have dates, then maybe, like even if I have to wait for another 6 months or 6 years, I'll wait, but you will do this character. The character, as he said, that is basically, somewhere this is based on real life incidents, and he's basically, an engineer working with the PWD department, Public Works Department. But in the course of time, in fact, like for an honest officer, for an honest employee, किस तरह की परिस्थितियां उसकी जिंदगी में आती हैं और उन परिस्थितियों से कैसे वो जूझता हुआ अपनी ईमानदारी, वो चाहे अपने परिवार के प्रति, अपने बच्चे के प्रति, अपनी सोसाइटी के प्रति, अपने देश के प्रति, वो कैसे उन सब चीजों को मेंटेन करते हुए फाइनली, I can look at you, I'm not going to reveal what exactly happens finally, but this is really an interesting story, and मैं बहुत सारी चीजें आपको नहीं बता सकता because थोड़ी secrecy हमें मेंटेन करनी पड़ेगी, but it has been a magnificent experience for me. All the very best, Mr. Sajad. All the very best to you. All the very best to everybody involved in the film. Thank you. This film के बारे में to any extent to make his child's dream come, as well as his society also, people around him who are staying in that locality. जो फिल्म धीरे धीरे आगे बढ़ती है, वो फिल्म को और एक ऐसा भी मुद्दा टच करती है जो बहुत ही काफी लोगों को अलग अलग दृष्टि से देखने पर समझ आता है कि कैसे चल रहा है आगे। तो कुछ देयर आर सम एंटी सोशल एलिमेंट्स हु आर ट्राइंग टू टेक एडवांटेज ऑफ हिज सिंसियरिटी, और फिर उसको कैसे हम आगे हैंडल करते हुए बढ़ते हैं और फिल्म एक अल्टीमेट अंजाम तक पहुंचती है, वो तो देखने के बाद ही पता चलेगा। डायरेक्टर विल टॉक मोर अबाउट इट। सो एनीवे, आई पास माय दिस माइक टू नरेंद्र जी फर्स्ट, and I would like to hear, I think everyone would like to hear more about the film and his role from Narendra ji. Thank you very much. In fact, this has been a magnificent experience for me, right from the day one when Sajad called me and said that, like this is a character, and this character I want you to play, because if you don't have dates, then maybe, like even if I have to wait for another 6 months or 6 years, I'll wait, but you will do this character. The character, as he said, that is basically, somewhere this is based on real life incidents, and he's basically, an engineer working with the PWD department, Public Works Department. But in the course of time, in fact, like for an honest officer, for an honest employee, किस तरह की परिस्थितियां उसकी जिंदगी में आती हैं और उन परिस्थितियों से कैसे वो जूझता हुआ अपनी ईमानदारी, वो चाहे अपने परिवार के प्रति, अपने बच्चे के प्रति, अपनी सोसाइटी के प्रति, अपने देश के प्रति, वो कैसे उन सब चीजों को मेंटेन करते हुए फाइनली, I can look at you, I'm not going to reveal what exactly happens finally, but this is really an interesting story, and मैं बहुत सारी चीजें आपको नहीं बता सकता because थोड़ी secrecy हमें मेंटेन करनी पड़ेगी, but it has been a magnificent experience for me. All the very best, Mr. Sajad. All the very best to you. All the very best to everybody involved in the film. Thank you. इस फिल्म के बारे में एक और बहुत ही स्पेशल बात है जो मैंने अभी प्रोमो देखा है। The film has been shot in Kashmir, entire film, और बहुत ही खूबसूरत एक सीन, एक इनफैक्ट शॉट टेकिंग जो है वो देख एक्चुअली सबसे पहले तो पूरी टीम, सभी आने वाले लोगों को सबको थैंक्स। मेरा फिल्म के बारे में बहुत ही कम कहूँगा। बेसिकली हम सब के फादर होते हैं, हम सब के सन होते हैं, तो हम एक ह्यूमन बीइंग हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली एक छोटी सी कहानी है एक बाप और बेटे के बीच ग्रोइंग रिलेशनशिप के बीच में। एक म्यूजिकल फिल्म है जिसमें हमने यंग म्यूजिक एक ग्रोइंग कपल पे हमने मतलब पिक्चराइज किया है। बहुत ही बेहतरीन गाने हैं, बहुत ही प्यारी कहानी है, और उसके साथ एक इमोशनल मुद्दा है जो मैं रिवील नहीं कर सकता, जो फिल्म के लुक्स में आपको जो सब दिखेगा। बाकी मैं केक कटिंग से पहले मैं मेरी पूरी टीम, मेरी प्रोडक्शन टीम, मेरे म्यूजिक डायरेक्टर अपने बिगो जी, कोई दिक्कत नहीं, मैं बुला देता हूँ। बिगो हैं, वरुण अग्रवाल हैं, वरुण अग्रवाल हमारे एमपी साहब,
जल्दी आ जाइए ताकि हम लोग जल्दी close करेंगे। मैं बहुत फास्ट करता हूँ सर। कुमार यकीनन ट्रेलर के बाद थोड़ा थोड़ा तो क्रिएटिव लोगों को लुक्स पता चली जाती है। म्यूजिक बहुत बेहतरीन है। हमारे एक रोमांटिक सॉन्ग है, एक हमारा इसमें सैड सॉन्ग है, एक थोड़ा सा हैपनिंग एक्साइटेड सॉन्ग है। बाकी हमारे बीच मैं एक खास बात कहना चाहूँगा, मेरे गेस्ट हैं जो फिल्म के एक्टर हैं और वो जम्मू से मतलब स्पेशली हमारे इस इवेंट के लिए हैं, जो फॉर्मर मिनिस्टर हैं JNK के मिस्टर बाबू सिंह जी, जो मेरे साथ ही खड़े हैं और हम लोग सेम डिस्ट्रिक्ट से भी हैं, लेकिन मैं भी जम्मू कश्मीर से बिलोंग करता हूँ और इन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया क्योंकि JNK में शूटिंग करना इट्स लाइक वेरी टफ, बट इनकी सपोर्ट की वजह से और हमारी पूरी टीम की सपोर्ट की वजह से हम लोगों ने एक प्यारी सी फिल्म बनाई है। बाकी अब हमारे होस्ट कहना चाहेंगे, जैसे कि Thank you very much. His company and his son's name is Yash. Can I have Yash also here? Yash, can you come in please? Actually, अभी आप थोड़ा सा हमको और बताइए इस फिल्म को चुनने के पीछे आपका क्या आइडिया था, और जैसे कि पूरा फिल्म इज बेस्ड ऑन फादर एंड सन बॉन्डिंग, तो आपके डेफिनेटली जितना भी अच्छे से अच्छा आपका एक माइंड सेट हो सकता है, मेरे ख्याल में हमको दिखाई दिया है इसके अंदर, और उसी के बारे में आप भी बताएंगे। तो फिर कैसे आप सुजात से मिले और कैसे आपने इस प्रोजेक्ट को चुना, और आपने एक्टिंग भी की है इसके अंदर, तो उस रोल के बारे में जरूर बताइए। सुजात जी ने मुझे स्टोरी जब बताई तो मैंने उसको स्टोरी को सुना बराबर, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और सब्जेक्ट जो था वो फादर और सन का, तो मैं भी मेरा भी सन है यश, तो मैंने स्टोरी को देखा तो उसमें काफ़ी मैं अट्रैक्ट हुआ स्टोरी के बारे में। और जब उन्होंने लोकेशन की मुझे बात की जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश, तो जब लोकेशन मैंने मतलब हमने देखी की लोकेशन की, तो काफ़ी कुछ मतलब काफ़ी अट्रैक्टिव सब्जेक्ट था, और स्टोरी जो उन्होंने बताई वो काफ़ी मतलब अट्रैक्टिव थी। तो मुझे ये तब मैंने डिसीजन लिया कि भाई नहीं, ये चीज़ में आगे बढ़ा जाए, तो फिर हम लोग ने ये मूवी बनाई, और काफ़ी कुछ जो मूवी के जो मेन जान है मिस्टर नरेंद्र झा, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम भी किया है। और हमारा डे फर्स्ट से जैसे नरेंद्र जी ने बताया, हम लोग का यही टारगेट था कि नरेंद्र जी ये मूवी में अगर काम करेंगे तो ये मूवी को 4 चांद लग जाएंगे। तो नरेंद्र जी ने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे को डेट दी, और हमारा टाइम टू टाइम हमारा शेड्यूल में हमारा शूटिंग कंप्लीट हुआ, और अभी ये मेरी फर्स्ट सोलो मूवी है। ऐसे तो मैंने और भी 2-3 मूवी बनाई है, लेकिन उसमें एक गुजराती मूवी है, एक जो अभी रिलीज़ होगी लास्ट 2-3 महीने पहले, काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल मूवी थी, और एक हमने हिंदी की बच्चे लोग की मूवी बनाई, वो भी हम रिलीज़ करेंगे ये मंथ के एंड में, ये साल के एंड में। तो मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, और सुजात जी और ये पूरी जो टीम है वो काफ़ी उन्होंने बहुत ही सपोर्टिव थी, और काफ़ी यंग टीम थी, और डे फर्स्ट से उन्होंने सब डे टू डे शेड्यूल वाइज जो हम लोग ने सोचा था, हम लोग ने 15 दिन का शेड्यूल सोचा था, तो content is very good about this movie, and my vision is to take Yash Corporation to another level where there is good movies and good content.